नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की एक अनसुनी कहानी कि किस तरह एक महिला आदिवासी इलाके से निकल बनी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रहस्य द मिस्ट्री में। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सी सफलताएं हासिल की है, लेकिन अपने निजी जीवन में समय ने उनका बार बार इम्तिहान लिया और एक समय ऐसा भी आया था जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई थी। बात वर्ष 2009 की है, जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की असामान्य मौत हो गई और अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रही थी कि तभी वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। मात्र 4 वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया था। उनके निजी जीवन में आई त्रासदी अभी टली नहीं थी और 2013 में उनके बेटे की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद उनके माँ और भाई का भी देहांत हो गया। इस तरह उन्होंने सिर्फ 1 महीने में पहले अपने बेटे को खोया, फिर अपनी माँ को खोया और फिर अपने भाई को भी खो दिया। इन तमाम दुखों के बावजूद द्रौपदी मुर्मू अपने निजी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनके पति का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ योग करना शुरू किया और डिप्रेशन के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ी जब तक उन्होंने उसे हरा नहीं दिया। वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और इसके बाद उन्होंने करियर की पहली नौकरी उड़ीसा के सिंचाई विभाग में बतौर क्लर्क लगी। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और अपने गृह जिले के एक कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाने लगी। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो 1997 में मयूरभंज से वार्ड पार्षद चुनी गई और उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उड़ीसा से 2 बार विधायक बनी। वर्ष 2000 से वर्ष 2004 में उड़ीसा सरकार में बतौर राज्य मंत्री भी उन्होंने काम किया और वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आज जिस प्रकार लोग उनके राष्ट्रपति बनने पर हैरानी जता रहे हैं, ठीक वैसे ही हैरानी लोगों ने तब भी जताई थी जब उनका राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ था। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव के साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है, जो अपने फैसलों पर सदैव अडिग रहती है। वर्ष 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास वहां के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ संशोधन किए थे और ये कानून आदिवासी समुदाय की ज़मीनों से जुड़े हुए थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें संशोधन किया और विधानसभा से पास भी करवा लिया। लेकिन जब ये कानून तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजे गए, तब उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। उस समय रघुवर दास दिल्ली आए और इस कानून को पास करवाने के लिए काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर हमेशा अडिग रही।
इसी तरह 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा एक संशोधित कानून मंजूरी के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया। उसे उन्होंने यह कहकर वापस लौटा दिया कि यह कानून न्याय संगत नहीं है। आज आप जान गए होंगे कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी नेता है जो अपने फैसले पूरे विवेक से लेती हैं। वो न तो किसी राजनीतिक दल के दबाव में आती है और न ही उनकी रबर स्टैंप बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।